हम लोगों को पढ़ना है माइनर एंड कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। तीन इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है। ऐसे एक्चुअली इसमें चार बात पढ़ना है। एक तो कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। पहला बात हमें पढ़ना है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा बात पढ़ना है जिसे बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है और तीसरा जो पढ़ना है, तीसरा जिसे कहते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का है ये निकाला जाता है, तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का चौथा पढ़ना है। चौथा जो हम लोग पहले ही पढ़े थे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये चार बातें हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था वो था ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशंस के माध्यम से इन्वर्स निकालते थे ऑपरेशन करके। लेकिन यहाँ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला समझने की जरूरत है, और उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या कर लेंगे, इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलो समझते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं, पहला पॉइंट जिसे बोलते हैं हम लोग माइनर ऑफ एन एलिमेंट। पहला पॉइंट जिसे बोलते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट, हिंदी में बोलते हैं अवयव का, किसी अवयव का, किसी अवयव का उपसारणिक। क्या बोलते हैं इसे, उपसारणिक। होता क्या है, हमने इसके बारे में पहले बताया था कि किसी एलिमेंट ए आई और जे, एलिमेंट को ए आई जे से सूचित करते हैं। ए आई जे का मतलब आई थ्रो एवं जेथ कॉलम में स्थित अवयव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो किसी एलिमेंट ए आई जे के माइनर को बताए थे हम लोगों ने, पढ़ा भी था। किसी एलिमेंट ए आई जे के माइनर को सूचित किससे करते हैं, एम आई जे से सूचित करते हैं, एम आई जे से सूचित करते हैं। एम आई जे से जब सूचित करते हैं तो बात आती है कि आखिर एम आई जे कहते किस पर। जहां एम आई जे कहते किस पर, ध्यान देना, तो जहां एम आई जे बराबर ith रो एवं jth कॉलम, यानी आईवा रो मतलब होता है पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। तो एम आई जे का मतलब हो गया ith रो एवं jth कॉलम को हटाकर शेष एलिमेंट के डिटरमिनेंट को, शेष एलिमेंट के डिटरमिनेंट को क्या कहते हैं हम लोग, माइनर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। बातें समझ में आ गई। शेष एलिमेंट के डिटरमिनेंट को क्या कहते हैं, माइनर। ये तो हो गया माइनर की बातें। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लिया, हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया, चाहे मैट्रिक्स ले लिया ए बराबर हमने एलिमेंट लिया 3 4 5 6।
अब बताओ इसका अगर मान लेते हैं किसी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, 3 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, 5 का निकलेगा, 6 का निकलेगा। अगर तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ 3 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर क्या होगा, तो 3 का माइनर, ठीक है, तो बताए कि जिस रो और जिस कॉलम में है, जिस रो और जिस कॉलम में है उसे क्या करो, हटा दो। जिस रो और जिस कॉलम में है उसे क्या करो, हटा दो। और हटा देने के बाद जैसे 3 इस रो में है और इस कॉलम में, हटा देंगे, जो एलिमेंट बच जाएगा उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, पीछे के वीडियो में भी तुम लोग को मिल जाएगा। तो ये 6 हो गया, और 6 का डिटरमिनेंट केवल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं 4 का माइनर निकालना, किसका माइनर निकालना है, 4 का माइनर अगर निकालना है तो जिसका भी माइनर निकालना होता है उसे क्या करते हैं, उसके सामने वाला रो को, जैसे इसको पहले हटा ले, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब चलो किसका माइनर निकालना है, 4 का। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है हमने पढ़ा है कि उसके सामने वाला रो को, सामने वाला कॉलम को क्या करते हैं, कौन बच गया, 5 बच गया। चलो 5 बच गया तो हम लोग लिख लेते हैं कितना, 5। और 5 का डिटरमिनेंट कितना होता है। इसी तरह से प्रत्येक एलिमेंट का 5 का भी निकाल सकते हैं। तो जिस एलिमेंट का भी माइनर निकालना हो, सारे के सारे एलिमेंट का भी माइनर निकाला जा सकता है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटाते हैं। 5 का, तो 5 के सामने देखो ई है, एक और सामने ई है, सामने वाला दोनों हटा देना है, जो बच जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बच कौन गया, 4, तो 4 ही तुम्हारा आंसर, चूंकि 4 का डिटरमिनेंट केवल कितना होता है, बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलो देखो, अब अगर तुमको बच गया किसका माइनर, 6 का, तो 6 का अगर माइनर निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकालने के लिए 6 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा देंगे। तो 6 के सामने इसको हटा दो, ऐसे लाइन चलाओ, समझ लेना। तो बच गया कौन, 3। आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3। और 3 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, माइनर निकालने आ गया, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तुम लोग को आया समझ में, माइनर निकालने आया, जिस एलिमेंट का माइनर कहेगा ऊपर सामने वाला हटा देना। मतलब तुम ऐसा समझ लेना, समझना ऐसे है, समझना है जैसे मान लो कि इसका हम निकाल रहे हैं माइनर, समझ लेना कि ये एक बंदूक रखे हुए है, ठीक है ना, जो केवल चारों दिशाओं में गोली चला सकता है। कौन दिशाओं में, चारों दिशाओं में गोली चला सकता है। अगर चारों दिशाओं में गोली चला सकता है तो अब बताओ इस दिशा में गोली चलाएगा तो कौन मरेगा, ये मर जाएगा। इस दिशा में, इधर इधर तो चलेगा तो लेकिन कोई मरेगा नहीं, इधर चलेगा तो कोई मरेगा नहीं। लेकिन अब जो बचेगा तो उसी को लिखना है, बात समझ में आ रहा है। यानी माइनर का मतलब हो गया कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो एलिमेंट जो होता है ना, अपने तरफ एक एकदम चारों दिशा में गोली चलाने वाला एक बंदूक रखे हुए, बस वो गोली चलाना शुरू करेगा। आज जैसी गोली चलाना शुरू करेगा तो माइनर का मतलब होता है मारना, सिंपल समझ लेना। माइनर का मतलब क्या समझ लेना है, मारना। मारने के बाद जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मारने के बाद देखो 4 को मार दिया, 5 को मार दिया, तो बचा कौन, 6। तो जो बच गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर। बात समझ में आ गई, कोनो दिक्कत तो नहीं है। तो माइनर निकालना बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग खुद से बताना, अपना दिमाग लगा के जल्दी जल्दी फर्स्ट में, ठीक है। चलो देखो, हम एक मान लेते हैं मैट्रिक्स ले लिए बी, जिसका एलिमेंट हम ले लेते हैं 6, 7, 8, 3, ठीक है, अच्छा माइनस से ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ भाई 6 का माइनर कितना होगा, 6 का माइनर माइनस, कोई मोड का साइन नहीं है, ये मत समझना, ये डिटरमिनेंट का साइन है। किसका साइन है, डिटरमिनेंट का चिन्ह है। मोड रहता तब इसका मान +3 हो जाता, लेकिन कोनो मोड नहीं है, केवल डिटरमिनेंट का साइन है। और डिटरमिनेंट ऐसा नहीं है कि वो -3 है तो +3 नहीं कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा, -3। अगर मोडलेस का साइन रहता तो क्या हो जाता, +3।
लेकिन यहाँ कोनो मॉडुलस का साइन नहीं है बल्कि किसका साइन है, डिटरमिनेंट का। बातें समझ में आ गया। 7 का बताओ माइनर कितना होगा? 7 का माइनर 7 का माइनर तो कुछ नहीं करना, क्या था 7 का पूछ रहा है तो एक काम करते हैं, रुको अपना राइफल भिड़ाते हैं, ये वाला मार देगा, ये वाला मार देगा, कौन बचा? 8 बच गया। तो 8 बच गया तो आंसर कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया तुम्हारा 8 का डिटरमिनेंट, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 8। अगर तुमसे पूछा कि 8 का भाई माइनर बताओ, 8 का माइनर बताओ कितना हो जाएगा? 7, आंसर 7। अगर तुमसे पूछेगा कि -3 का माइनर, -3 का माइनर अगर पूछेगा तो कितना बताओ? समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं, माइनर निकाल सकते हो ना। ये तो 2 ऑर्डर वाला अगर रहेगा मैट्रिक्स, तब अगर 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स रहे और तब तुम लोग को कहेगा कि भाई बताओ माइनर कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे ध्यान देना। हम मान लेते हैं एक ले लिए ए बराबर 3 ऑर्डर वाला, 3 4 5 6 7 8 9 1 2 चलिए। अब इसका हमें क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो माइनर तो सब एलिमेंट के निकलता है, तो टोटल कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो हम लोग 9 एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से हम लोग 9 का निकाल के देखते हैं। निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले 3 का माइनर निकालते हैं। किसका? 3 का माइनर। 3 का माइनर कैसे निकाल पाओगे? 3 का माइनर कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, तो 3 का माइनर निकालने के लिए हमने बताया कि बाबू 3 एक बंदूक रखे हुए है जो चारों दिशाओं में गोली चला सकता है, इन्हें भी चलाएगा। बचा कौन? हमने बताया कि जो बच गया 7 बच गया, 8 बच गया, 1 बच गया और 2 बच गया, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? डिटरमिनेंट। यही इसका क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बताओ इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? कि देखो बाबू, तिरछा तिरछी गुना कर लो और ये दोनों को भी तिरछा तिरछी क्या कर लो? गुना कर लो, और गुना करके आपस में घटा दो। तो पहले 7 दूना कितना हो गया? 14 माइनस 8 में 1 से करेंगे तो 8, 14 में से 8 घटेगा कितना बचेगा? 6 माना गया। बात समझ में आ रही है? तुम लोग आ रहा समझ? बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत भारी नहीं है। कुछ भी अगर नहीं जानते हो पहले से ना, फिर भी तुमको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। सिर्फ जोड़ घटाव गुना करना है, और इतना तो समझते हैं कि आता ही होगा। जब इंटर में मैथ पढ़ रहे हो तो इतना तो आना चाहिए। 3 के माइनर के बाद अगला है, 3 के माइनर के बाद मान लेते हैं तुमसे पूछेगा, 3 के माइनर के बाद अगर मान लेते हैं तुमसे अगर पूछता है, कोई बात नहीं, 3 का माइनर निकालिए। दूसरा में पूछा कि बताओ भाई 4 का माइनर कितना होगा? किसका माइनर? 4 का माइनर अगर तुम्हें निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो हमने बताया कि बाबू ये बहुत ही अच्छा बंदूक रखे हुए है, ऐसा बंदूक है कि वो चारों दिशाओं में गोलियां चला सकता है। तो चलाएगा तो ये इधर भी मरेगा, इधर भी मरेगा, बीच से सब मर जाएगा। बचा जो उसी को हमें लिख लेना रहता है, बचा उसी को लिख लेना है। तो कौन कौन बच गया देख लो। बच गया कौन? 6 8 9 1। और इसको हल करने का तरीका, 2 बचा, 2 बच गया तो 2 लिख लो। दिखाई दे रहा होगा सबको ना क्या बचता है, आसानी से पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं। अब चलो ध्यान देना, तो ये दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं, ये दोनों को आपस में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 6 दूनी 12 माइनस ये 9 8 और 12 में से 72 घटेगा तो कितना बचेगा? -7। कोई दिक्कत है? अब चलो ये तो 4 का माइनर निकालिए। आगे हम लोग निकालते हैं किसका माइनर? 5 का। किसका माइनर निकालते हैं? 5 का माइनर निकाल लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलो 5 का माइनर निकालते हैं। तो 5 का माइनर कैसे निकालोगे? तो 5 का माइनर 5 का माइनर, चलो तो 5 से तो एक बहुत बड़ा बंदूक रखे हुए, जैसी माइनर कहेगा तो बंदूक चलाना शुरू कर देगा। और जब चलाएगा तो देखो, जब चलाएगा तब क्या होगा? तो 5 के सामने वाला ये और ये खत्म, तो बचा कौन? कौन बच गया? तो 6 7 9 1 बच गया, 6 7 9 1 बच गया। तो चलो लिख लेते हैं 6 7 9 1 बराबर हो जाएगा 6 7 9
1। आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 6 गुने 1 तो कितना हो जाएगा? 6 और 9 सत्ते 63। तो 6 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा? 57 -50। कोई दिक्कत है का? चलो तो 5 का माइनर निकाल लिया। अब हम लोग 6 का माइनर निकालते हैं। किसका माइनर? 6 का। 6 का माइनर कैसे निकालेंगे हम लोग? थोड़ा सा ध्यान देना। उसके लिए इसको यहाँ थोड़ा हटा देते हैं। छोटा कर देते हैं जरा। चलो ध्यान देना। अब हमें किसका माइनर निकालना है? 6 का। चलो 6 का माइनर निकालते हैं। किसका माइनर? 6 का माइनर। 6 का माइनर कितना है देख लो। 6 का माइनर अगर निकालेंगे तो जिसके 6 के पास एक बहुत बड़ा हथियार है तो चारों दिशा में गोली चला सकता है। एन बचा कौन? 4 5 4 5 1 2। ध्यान देना 4 5 कितना बचा? 1 2। तो लिखो 4 5 1 2। तो आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8 -5 बराबर कितना? 3। 6 के माइनर के बाद आगे हम लोग अगर ध्यान दें 6 के माइनर के बाद आगे अगर हम लोग ध्यान दें 7 का माइनर निकालना है। किसका माइनर? 7 का माइनर निकालना है। 7 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ध्यान देना। 7 का माइनर कैसे निकालोगे? क्या दिखाई तो दे रहा? 7 का माइनर हो गया। इधर देखो, उधर जरा इधर खड़े हो जा रहा ना। 7 का माइनर ध्यान देना। किसका माइनर निकालना? 7 का। चलो देखो 7 का माइनर, 7 का माइनर निकालना है तो देख लो 7 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हटा लो। देखो 7 इस रो में है और इस कॉलम में हटा दो। बचा 3 5 9 2। कितना बच गया? 3 5 9 2। 3 5 9 2। तो 3 दूनी 6 और -9 बचे कितना हो जाएगा? -37। माइनस कितना होगा? चलो देख इतनी बातें समझ आ गई। और देखो नेक्स्ट हम लोग किसका निकालेंगे? 8 का। किसका निकालना है? 8 का। 8 का कैसे निकालोगे? 8 का कैसे निकालोगे? देखो तो 8 का निकालने के लिए 8 का निकालने के लिए इसके सामने वाला रो सामने वाला कॉलम हटा दो। कितना बच गया? 3 4 9 1। कितना बचा? 3 4 9 1 बच गया। तो लिखते हैं 3 4 9 1। किसका माइनर निकालना है? 8 का। 8 का माइनर जो हो गया 8 का माइनर हो गया कितना? 3 4 9 1। तो वैल्यू हो जाएगा 3 -9 चौका 36। तो माइनस कितना? 8 के बाद किसका माइनर निकालोगे? 9 का। 9 का माइनर कैसे निकालोगे? 9 का माइनर निकालोगे तो 9 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को क्या करो? हटा दो। तो अगर हटा देते हैं तो ये वाला 9 के सामने ये हो गया, ये हो गया 9 के सामने और ये हो गया 9 के सामने। तो बचा कितना? 4 5 7 8। तो बच गया 4 5 7 8। तो लिख लेते हैं 4 5 7 8। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 और 7 बचे 35। 32 में से 35 घटेगा माइनस कितना? -3। कोई दिक्कत है का? चलो अब इधर चले। अब चलो देखो एक यहीं पे लिख लेते हैं। 7 9 का हो गया ना। 1 का माइनर लिखना है। 1 का माइनर तो 1 का माइनर कैसे लिखोगे? तो 1 का माइनर आराम से लिख सकते हैं। तो 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम। तो 1 के सामने वाला कॉलम ये वाला हटा लो। तो बचा तुम्हारा कौन? 3 तो बच गया तुम्हारे पास 3 5 6 8। तो 8 के कितना? 24। 6 बचे 24 में से 30 घटेगा कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? अब एक आखिरी बच गया 2 का माइनर। किसका माइनर? 2 का।
2 का माइनर, 2 का माइनर कितना आ गया देख लो। तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो, हटा दो इसको, तो बचा कितना देख लो। तो बचा तुम्हारे पास 3 4 6 7, 7 दिया 21, माइनस कितना हो जाएगा 24, 3, तो माइनस कितना 3। सभी एलिमेंट का हमने क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया और कोफैक्टर निकाल। अच्छा केवल माइनर निकाला, यदि माइनर निकालने आ जाएगा तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अगर माइनर निकालने आ जाता है तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है, और यदि कोफैक्टर निकालने आ जाएगा ना तो फिर एडजॉइंट निकाल सकते हो, और अगर एडजॉइंट निकालने आ जाएगा तो इनवर्स निकाल सकते हो। बातें समझ में आ रही है? चलो थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो हम लोग कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। ये तो माइनर तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग कहते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट को हम लोग कहते हैं किसी अवयव का सहखंड, किसी अवयव सहखंड, किसी अवयव का सहखंड। सहखंड कैसे निकालेंगे, निकालना बहुत आसान होता है। सूचित किससे करते हैं, तो कोई एलिमेंट है मान लेते ए आई से, ए आई जे के माइनर को तो हमने बताया था कि एम आई जे से सूचित करते हैं। ए आई जे के कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बातें समझ में आ रही है? कैपिटल ए आई जे से सूचित करते हैं। ए आई जे के कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे से सूचित करते हैं। बात समझ में आ रही है? कैपिटल ए आई जे सूचित करते हैं, जहाँ कैपिटल ए आई जे क्या कहता है, जहाँ कैपिटल ए आई से यानी कैपिटल ए आई जे कहता है कि देखो भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पहले जो तुमने माइनर निकाला है वो उसी को निकाल लेना, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी यहाँ पर क्या करना, अब वो डिपेंड करता है -1 के पावर आई प्लस कितना जे को लिख लेना। मतलब ये ध्यान देना कि अगर ये दोनों को जोड़ने पर अगर सम संख्या है, क्या है, दोनों को जोड़ने पर सम संख्या आ सकता है। अगर ये दोनों को जोड़ने पर सम संख्या है, कौन सा संख्या, सम संख्या है, तो क्या लिखेंगे प्लस में। लेकिन अगर दोनों को जोड़ने पर कौन सा संख्या है, विषम संख्या अगर आए तब किस में लिखेंगे, तब इसका मान किस में लिख लेंगे, माइनस में लिख लेंगे। बस इतना सा दिमाग लगाना है। अगर तुमसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ कैपिटल A13 का मान कितना होगा, प्लस में कि माइनस में, तो 3 है कितना, तो इसका मान प्लस में होगा M13। बात समझ में आ रहा है? अगर तुमसे अगर कोई कह दे कि A23 का मान बताओ, तो 2 3 कितना 5, सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या है तो विषम संख्या मतलब हो जाएगा कितना, 3 2 5, विषम संख्या तो -M1 M2 3। मतलब यही समझना है कि हमें पता है कि -1 के पावर अगर सम संख्या रहेगा तो इसका मान ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा कि -1 के पावर सम संख्या बराबर ऑलवेज क्या होता है, सम संख्या बराबर पॉजिटिव होता है। और हम लोगों ने देखा है कि -1 के पावर अगर विषम संख्या है, विषम संख्या को इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या को ऑड नंबर और सम संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, इवन नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बस छोटा सा यही ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, देखो अगर हम लोग बात करें आगे, जैसे एग्जांपल से हम लोग बातों को स्पष्ट करते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल हमने लिया, एक कोई मैट्रिक्स ले लिया ए, और ए बराबर हम लोगों ने लिखा 2 4 6 7। इसे हम लोग बोलते हैं पहला रो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पहला रो। इसे बोलते हैं दूसरा रो, इसे बोलते हैं हम लोग पहला कॉलम, इसे बोलते हैं दूसरा कॉलम। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ A11 कौन है एकरा में, A11 का मतलब होता है कि पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो में कौन है देख लो थोड़ा सा,
पहला रो में तो ये है ना, पहला रो और पहला कॉलम, दोनों में कॉमन कौन चीज आया, दो। तो A11 का मतलब कौन हो गया, A11 का मतलब हो गया 2। अगर तुमसे पूछा है कि A12 कौन हो जाएगा, तो पहला रो और दूसरा कॉलम तो 4 हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा है कि बताओ A21 कौन है, तो A21 भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 6। A22 कौन हो जाएगा 7। A22 ये सब तो पहले ही बताया जा चुका, ठीक है ना। M11 की बात करें, ध्यान देना, M11 कैसे निकालोगे अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। M11 के मान कितना हो जाएगा, M11 के मान निकालेंगे, बताओ कितना हो जाएगा। M11 का मतलब होता है A11 का माइनर, किसका माइनर, A11 का माइनर। A11 कौन है, 2 है, और 2 का माइनर अभी हम लोग पढ़े हैं कि जिसका भी माइनर निकालना होता है उसके सामने वाला, मतलब समझ लो कि वो एक हथियार रखे हुए रहता है जो चारों दिशाओं में गोली चलाता है। गोली चलाने के बाद जो बच जाएगा वही हो जाएगा, तो बचेगा कौन, 7। और 7 का डिटरमिनेंट कितना, 7, ठीक है, सिंगल ऑर्डर। M12 का मतलब हो जाएगा A12 का माइनर, किसका माइनर, A12 का माइनर। अगर माइनर निकालते हैं तो बताओ कौन हो जाएगा, कितना हो जाएगा। M12 निकालेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी इसको हटा लेंगे और इसको हटा लेंगे, मतलब सिंपल सा बात समझना है, इसको हटा लेते हैं और इसको हटा लेते हैं, तो कौन बच गया तुम्हारा 6, कौन बच जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अगर तुमसे पूछा है कि बताओ M21 कितना होगा, किसका मान पूछेगा, M21 मतलब क्या हो गया, M21 का मतलब A21 का माइनस, तो A21 कौन है उसमें देख लो, A21 इसी को कह रहे हैं ना 6 को, तो इसके सामने वाला ये और ये हटाएंगे तो कौन बचेगा, सामने वाला अगर हटा लेते हैं ये वाला हटा लेते हैं, ये तो ठीक है, और ये वाला हटा लेते हैं, कौन बच गया 4 बच गया, यानी इसका मान हो जाएगा 4। कितना मान आ गया 4। M22 की बात करें ना, M22 का मतलब हो जाएगा A22 का माइनर, A22 का माइनर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, मतलब 7 का माइनर ना, तो 2, और 2 का वैल्यू कितना गया 2, तो ये तो माइनर हो गया। को फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों ने बस थोड़ा सा एक काम करना है, माइनर निकालने आ जाए तो को फैक्टर निकालेंगे। बताओ A111 का माइनर को फैक्टर कितना होगा, तो जो माइनर है वही ना होगा। A11 निकालना है, A12 निकालना हो, या तो A21 निकालना हो, या तो A22 निकालना हो, तो बहुत सिंपल से निकाल सकते हैं। माइनर कितना है इसका 7 है, तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ 1 क्या है 2, 2 सम संख्या के विषम संख्या, सम संख्या के लिए बोले थे कि प्लस लेते हैं, A12 विषम संख्या तो क्या लेंगे माइनस, और माइनर कितना है 6, इसका मान क्या लेंगे माइनस में लेंगे, और 4 आया, इसका मान क्या लेंगे प्लस में लेंगे, तो को फैक्टर निकल गया। तो माइनर अगर निकालने आएगा तो को फैक्टर में केवल प्लस और माइनस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है, प्लस और माइनस पे। इसी तरह से 3 ऑर्डर वाला में भी अगर ध्यान दे, 3 ऑर्डर वाला में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आराम से हम लोग माइनर निकाल सकते हैं, माइनर तो निकाल लिए थे, को फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे, चलो देखो ध्यान देना, ध्यान ध्यान दे रहा है सब लोग। ये तो 2 ऑर्डर वाला हो गया, 3 ऑर्डर वाला यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 का माइनर निकालिए थे, अगर 3 का को फैक्टर निकालना हो, 3 का क्या निकालना हो को फैक्टर। को फैक्टर का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा, माइनर तो निकाल ही लिए थे, को फैक्टर अगर निकालना हो, 3 कौन सा, पहला ये पहला रो हो गया R1, और ये दूसरा रो R2, ये तीसरा रो R3, और ये हो गया पहला कॉलम C1, और ये दूसरा कॉलम C2, और ये हो जाएगा C1, और ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा C3, कोनो दिक्कत तो नहीं है। अगर पूछे बताओ A11 का मान कितना होगा, तो 1 जोड़ 1 कितना होता है 1 जोड़ 1 2 प्लस में आ जाएगा, और इसका माइनर कितना आया था, इसका माइनर कितना आया 6, तो इस सबसे 6 हो जाएगा। अगर A12 का मान पूछेगा, किसका मान पूछेगा, A12 का मतलब हो जाएगा 2 है 3 माइनस में, ठीक है। अगर माइनस में आ गया तो बताओ इसका वैल्यू कितना है -8 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना है, माइनस था और -8 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा। चलो A13 का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बताओ कितना है, A13 मतलब 3 है, कितना हो जाएगा 4 प्लस में, और A13 मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, यानी 5 का पूछा है तो 5 का कितना ना -57, प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 57,
ठीक है। A21 का मान कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। A21 कितना हो जाएगा? A21 का मतलब हो जाएगा 3 हो गया, 4 5 हो गया, फिर 6 का पूछा है ना, तो 6 का माइनर कितना हो जाएगा? माइनर तो हमें पता है कि कितना है, 3 है। 2 है कि 3 माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कितना आ गया? 3। A22 का मान बताओ कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 प्लस में हो जाएगा, और A22 का माइनर की बात करें तो कितना आया? किधर है? हाँ 7 का था A22 में, 7 है। 7 है, और 7 का माइनर कितना है? -39 आया, तो हम लोग लिख लेंगे इसका मान -39। और A23 अगर निकाले, और क्या चाहिए हमें? A31 निकालना होगा, बढ़ता है A31, फिर A32 और फिर A3। खाली साइन का ही अंतर है, बाकी जो माइनर पहले थे 3 और 1 4, ये तो माइनस हो जाएगा, 3 और 1 4 क्या हो जाएगा? प्लस। 3 और 2 क्या हो जाएगा? माइनस। 3 और 3 क्या हो जाएगा? प्लस। बाकी लिख लो ऊपर से, फिर कितना कितना आया तो देख लो। चलो 7 का लिख लिए थे, 8 का कितना माइनर आया? -33, और इसका कितना आया? -3। -33 और -3, चलो लिख लेते, इसका मान -33 आ जाएगा, -33, और इसका मान कितना आ जाएगा? +3 है कि -3 था? चलो तो -3 लिख लेते हैं। और A32 का मान कितना है? A32 का मान ऊपर हम लोगों ने निकाला था, ध्यान देना, 1 का और 2 का। 1 का माइनर -6 कितना है? -6 आया है, -6 और -3, -6 और -3। चलो तो -6 लिख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना? -6, इसका मान। बात है समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ये तो तुम्हारा हो गया कोफैक्टर, तीनों टर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनर अगर निकालने आ गया तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। बातें समझ में आ रही? अब चलो आगे ध्यान देते हैं। माइनर निकल गया, कोफैक्टर निकल गया, अब हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं एक इम्पोर्टेंट सा बात सीखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं आव्यूह का सहखंडज। वो जो प्लस और -3 लिखे हैं उसके जब प्लस माइनस की जगह -3 कर देंगे अरे वही लिखाएगा, फाइनल तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा ना, तो खाली -3 लिखने का वही लिखाएगा, लिखाएगा -3 लिखाएगा, ठीक है ना? वो हम लिखे नहीं है, बाद में जब हल करेंगे तो उसको -3 लिखेंगे, हल कर सकते हो तुम, ठीक है ना? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह का सहखंडज, ठीक है? आव्यूह का सहखंडज की बात करें तो कैसे, देखो ध्यान देना, मान लेते हैं, माना कि A बराबर AI J M क्रॉस N एक स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ध्यान देना, तो इनके एडजॉइंट को, इनके एडजॉइंट को ADJ, ठीक है ना? ADJ ऑफ A, ऐसे ADJ ऑफ A से क्या करते हैं? से सूचित करते हैं। जहां ये होता क्या है, तो जहां कहा जाता है, जहां एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर फॉर्मूला बनता है, ध्यान देना, ये होता है तुम्हारा ए, इस तरह से डिफाइन किया गया, ए आई जे का मतलब कोफैक्टर हो गया, और इसका ट्रांसपोज निकाल दो तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? एडजॉइंट निकल जाएगा। यानी एडजॉइंट निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना होगा तुम्हें? प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना होगा? कोफैक्टर निकालना होगा। AIJ का मतलब कोफैक्टर ही तो बताया है ना? यानी कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि सभी एलिमेंट का क्या निकालना होगा? कोफैक्टर निकालना होगा। जब तक सारे एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं निकाल पाओगे तब तक एडजॉइंट नहीं निकाल पाओगे। तो इसका तो देखो, अब जैसे अभी हमने एक जो एग्जांपल लिया था, ए बराबर हमने लिया था, वो अभी कितना लिया? ए बराबर लिया था
3 4 5 6 7 8 9 1 और कितना लिया था 2 लिया था। बताओ ये कैसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ अगर ए की बात करें एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करें तो कैसे निकाल पाओगे बताओ। तो सारे एलिमेंट का हमें क्या चाहिए कोफैक्टर चाहिए सारे एलिमेंट का कोफैक्टर और वो फैक्टर निकाल के उसका क्या निकालोगे ट्रांसपोज। और अभी हम लोगों ने इसका इसी मैट्रिक्स का अभी हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला तो देखो इसी ध्यान देना देखो ध्यान दे रहा है सब लोग इसी मैट्रिक्स का सारा कोफैक्टर भी हम निकाले थे देखो निकाले थे ठीक है ना। चलो निकाले थे तो इसको एक काम करते हैं कॉपी कर ले कॉपी का ऑप्शन है कॉपी पेस्ट के लिए रहता है पेस्ट का ऑप्शन यहाँ है वही होगा आ गया कोई बात नहीं ध्यान देना देखो दिखाई दे रहा है ना चलो इसमें अरेंज कर लो काम हो जाएगा तुम्हारा अरेंज कर लो। चलो ये कोफैक्टर का मतलब क्या हो गया कोफैक्टर का मतलब वही ना हो गया a1 1 इसमें भरा जाएगा a1 2 भराएगा a1 3 भराएगा और क्या भराएगा a2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 2 और a3 3 कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबका वैल्यू हमें पता है दिखाई दे भी रहा है। चलो a1 1 का मान कितना आया था 6 इसका मान कितना है 60 6 के बाद क्या है 60 उसके बाद -57 नीचे देख लो -3 फिर कितना है -39 +33 -3 +6 आ गया और कितना है माइनस। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया। क्या एडजॉइंट निकालने आया यानी कोफैक्टर निकालने अगर आता है तो इसी को और इसका भी अभी पूरा नहीं निकला इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें ट्रांसपोज और ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था सीधा वाला को क्या कर देना है खड़ा कर देना सीधा वाला को खड़ा कर देना जैसे तुम्हें जो दिखाई दे रहा होगा ये सीधा दिखाई दे रहा सीधा। अब इसको क्या कर लो खड़ा कर लो खड़ा कर लेते हैं खड़ा हो गया और इसको इधर लेके चलो बात समझ में आ रही है। उल्टा है तो मतलब 6 यहाँ पर होगा यहाँ 60 होगा यहाँ कितना होगा -57 बातें समझ में आ रही है ना। चलो बाकी जैसे तो वैसे कर देते चलो तो मतलब ये हो गया कि 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा और -57 ऐसे आ जाएगा और ये -3 -37 यानी खड़ा को पड़ा लिख लेना है पड़ा को खड़ा लिखना -3 6 ये तुम्हारा फाइनली क्या बन गया एडजॉइंट बन गया फाइनली क्या बन गया एडजॉइंट समझ में आया। तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है एक माइनर निकाल लो माइनर निकालने के बाद फिर एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं कोफैक्टर निकालने के बाद क्या निकल जाए एडजॉइंट और अगर एडजॉइंट निकाल लेते हो ना अगर एडजॉइंट निकाल लेते हो तो इसी के बाद एक पढ़ना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या पढ़ना है तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी तुम निकाल सकते हो कैसे वो थोड़ा सा तो अगला एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ठीक है ना। मान लेते हैं इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम अभिहु का व्युत्क्रम। तो मान लेते हैं माना कि A बराबर AI J M क्रॉस N एक मैट्रिक्स एक क्या है एक मैट्रिक्स है
तो इसके इन्वर्स को सूचित किससे करते हैं? इसके इन्वर्स को ए के पावर -1 लिख देते हैं। एक के पावर कितना लिखते हैं? -1। ए के पावर -1 से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। जहाँ ठीक है ना, तो अगर सूचित करते हैं तो ए इनवर्स, ध्यान देना, अब ए इनवर्स कब निकाला जाएगा उसके लिए कुछ कंडीशन है। ए इनवर्स निकाला जा सकता है कब? कंडीशन नंबर 1, जबकि ध्यान देना, जबकि पहला याद रखना, ए एक कैसा मैट्रिक्स हो? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो कभी नहीं निकलेगा। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा क्या ध्यान रखना है? दूसरा देखो, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा अगर ध्यान दे तो ए तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और दूसरा क्या होना चाहिए? तो दूसरा याद रखो, दूसरा ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझते हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटरमिनेंट निकालो, और डिटरमिनेंट निकालने पर अगर 0 अगर आ जाएगा तो इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर डिटरमिनेंट का मान अगर 0 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर किसी डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आया, दो ही चीज आ सकता है ना, 0 आ सकता है या तो नहीं आ सकता। नहीं आएगा तो इसे क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बातें समझ में आ रही? इसे क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर तुमको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताएं, जैसे देखो एग्जांपल मान लेते 3 4 5 ले ली, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी ले 7 ले लेते हैं, तो इसका मान आ गया 7 गया 21 -5 चौका 20, कितना मान आया? 1। तो ये कैसा डिटरमिनेंट कहलाएगा? सर ये जो मैट्रिक्स है इसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है 6, ठीक है, 6 4, मान लेते इधर लिख दिए, इधर लिख देते हैं, मान लेते हैं कि 12 लिख दिए, इधर 8 लिख दिए, ठीक है। तो 8 से कितना हो गया? 48, और माइनस बच्चों का 48 कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स नहीं निकलता, केवल किसका निकलता है? नॉन सिंगुलर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात जो डिफिनेशन दिया गया, तीसरा क्या कहा गया? ए इन्वर्स का जो वैल्यू होता है, तो एडजॉइंट तो हम लोग पहले निकालना सीख लिए हैं, तो सब पहले एडजॉइंट निकाल लेना। एडजॉइंट निकाल के लास्ट में हम लोग इसमें डिटरमिनेंट के मान से क्या करते हैं? तो वही काम करना है, अंतिम में क्या करना है? इससे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान दे तो हम लोगों ने देख लिया था, हमने क्या निकाल लिया था? देखो तो हमने यहाँ निकाल लिया था, ये क्या निकाला है? एडजॉइंट निकला। अगर हम इसके वैल्यू में अगर डिटरमिनेंट के मान से भाग देते, किससे भाग दे देंगे? डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले बता दिया गया है, डिटरमिनेंट के मान से अगर भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? इन्वर्स निकल जाएगा। तो बताओ ये वाला इन्वर्स निकालना आसान है कि जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशंस करके, वो आसान है? दोनों ही आसान है, दोनों अपने अपने जगह पर। अगर पीछे वाला अगर देखा जाए तो उसमें भी हमने बहुत अच्छा टेक्निक पढ़ा था, और उस टेक्निक के आधार पर हम लोग बहुत आसानी से निकाल पा रहे थे। इसमें भी देखो 3 3 6 3 9 9 एलिमेंट का को फैक्टर निकालना आसान काम नहीं है। एक जगह भी थोड़ा सा प्लस माइनस में मिस्टेक होगा ना तो समझ लो कि कभी भी इन्वर्स तुमसे नहीं निकलेगा। इस चलते बहुत ही केयरफुली तुमको क्या करना होगा? बनाना होगा। जब तक केयरफुली नहीं बना पाओगे तब तक दिक्कत है। बातें समझ में आ गया? चलो बाकी का क्लास कल करेंगे।